इस वीडियो में मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और सिलाई की विधि बता रही हूँ। सबसे पहले हमें सलवार के पार्ट निकालने होते हैं। जैसे कि हमें सलवार की लंबाई 40 तैयार करनी होती है, उसके लिए 40 इंच के पार्ट निकालने होते हैं। ऐसे 34 इंच पर निशान लगाना होता है। इसके बाद इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। ये सलवार के पार्ट तैयार हो गए। इसको ऐसे अलग कर लेते हैं बीच में से। पार्ट की चौड़ाई 8 इंच से 9 इंच तक देनी होती है। ऐसे ये पार्ट कट गए। इसके बाद हमें कली निकालनी होती है। इसके लिए जैसे कि हमने पार्ट की लंबाई 34 इंच ली है, उसके लिए कली के लिए 10 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि 34 इंच का ये निशान लगा है, इसके 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। इसके बाद कपड़े को ऐसे डबल कर लेते हैं। इसके बाद इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। फिर जैसे कि ये कपड़े को ऐसे सिंगल करना होता है, ऐसे खोलकर फिर इसको ऐसे डबल कर लेते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने पार्ट की लंबाई 34 इंच ली है, उसके ऐसे ही कली की लंबाई भी 34 इंच का ही निशान लगाना होता है। और ये निशान 2 इंच पर लगाना होता है। और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो खिसकत के लिए 10 इंच रह जाता है। इसके बाद इधर भी ऐसे ही निशान लगाना होता है। जैसे कि हमने ये 34 इंच पर ये निशान लगा दिया, ऐसे 2 इंच में। और ये इधर 10 इंच कपड़ा बच गया। इसके बाद इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना होता है। इसके बाद ऐसे कली काटनी होती है।
ऐसे इस पे रख के, अगर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको काट लेना होता है। ये सलवार की कली कट गई, और ये कपड़े को भी अलग कर लेते हैं। ये कली तैयार हो गई। इसके बाद बेल्ट निकालनी होती है। बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच की लेनी होती है। और लंबाई आप अपने फिटिंग के अनुसार ले सकती हो। ये हो गई पटियाला सलवार की कटिंग तैयार। अब मैं आपको पटियाला सलवार की बता रही हूँ। सबसे पहले पाट में ऐसे कली जोड़नी होती है। ऐसे पाट रख के इसके ऊपर ऐसे कली रख के एक कली जोड़नी होती है। इसके बाद ऐसे दूसरी कली भी ऐसे ही जोड़नी होती है। ऐसे जैसे पाट है इसके ऊपर ऐसे कली रख के ऐसे जोड़नी होती है, जैसे कि पहली कली जोड़ी थी उसी अनुसार। इसके बाद ऐसा दूसरा पार्ट लेकर ऐसे फिर इसके ऊपर ऐसे कली रख के ऐसे फिर ऐसे सिलाई लगानी होती है। इसके बाद ऐसे दूसरी कली भी ऐसे ही जोड़ी जाती है। ऐसे फिर इसके ऊपर ऐसे कली रखो, ऐसे सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि ये ऐसे दोनों पार्ट में कली जुड़ गई। इसके बाद इसका जोड़नी होती है। ऐसे कली रख के और दूसरे पार्ट से की ऐसे कली रख के ऐसे जोड़नी होती है। इसके बाद इसमें डबल सिलाई लगानी होती है। ऐसे दबा के, जैसे कि ये सिलाई थी इसको ऐसे दबा के इसमें डबल सिलाई लगानी होती है। इसके बाद दूसरी चीज तक भी ऐसे ही जोड़नी होती है।
ऐसे ऐसे दोनों एक साइड लेकर ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है। और फिर दूसरी सिलाई इसको कन्नी दबा कर लगाई जाती है। ऐसे इसको फैला के इस कन्नी को ऐसे दबा के इसके बाद जैसे कि कली तैयार हो गई, इसके बाद बेल्ट तैयार करनी होती है। जैसे अगर बेल्ट आपको छोटी पड़ती है तो उसमें जोड़ भी लगा जाता है। और इस पर भी सिलाई ऐसे दबा कर ही लगानी होती है। ऐसे दबा के ऐसे सिलाई लगाई जाती है। इसके बाद इसको ऐसे गोल करके और ऐसे 1 इंच ऐसे मोड़ना होता है दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से। और इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाई जाती है। और फिर दूसरी सिलाई ऐसे कन्नी दबा कर ही लगाई जाती है। और जैसे कि हमने 1 इंच ये फोल्ड किया था, 1 इंच ये फोल्ड किया था, इसको ऐसे दबा के इसमें भी सिलाई लगाई जाती है। ऐसे ऐसे करके जो सिलाई लगाई जाती है ये नेफा फोल्ड करने के लिए लगाई जाती है। इसके बाद हमें नेफा बनाना होता है, उसके लिए ऐसे 1.5 इंच कपड़ा मोड़ा जाता है। ऐसे फिर इसको ऐसे कन्नी मोड़ के ऐसे सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि ये बेल्ट तैयार हो गई। ये बेल्ट तैयार हो गई। जैसे कि बेल्ट 24 इंच की तैयार है। उसके लिए इसके बाद चुन्नट डाली जाती है। चुन्नट के लिए बेल्ट पे निशान लगाया जाता है। ऐसे
जैसे 24 इंच की बेल्ट है, उसके लिए हमें इधर से 8 इंच कपड़ा छोड़कर ऐसे कट का निशान लगाया जाता है, जिसमें चुन्नट डालनी होती है। जैसे कि 24 इंच की बेल्ट है, उसके लिए 8 इंच का निशान लगाना होता है। जो बैक की साइड बेल्ट आती है, उसके लिए एक निशान यहाँ पे लगाना होता है, ऐसे कट वाला। इस निशान से, जैसे कि ये निशान है, इस निशान से इस निशान तक सारी चुन्नट लगानी होती है। अब इसमें चुन्नट लगानी होती है। जैसे कि जो सलवार का घूम है, इस पर भी निशान लगाना होता है। जैसे कि ये सलवार का आधा हिस्सा होगा, यानी कि 1 पांचा, उसके लिए हमें ऐसे कली के बीच में निशान लगाना होता है, पार्ट से 8 इंच छोड़कर, 8 या 10 इंच छोड़कर, ऐसे 10 इंच छोड़कर, और ऐसे ही ऐसे करके इधर भी ऐसे ही निशान लगाना होता है, दूसरी साइड। फिर इस निशान से इधर खिसकत की सिलाई तक चुन्नट भरनी होती है, ऐसे। ऐसे इस जोड़ से और खिसकत वाले जोड़ को ऐसे मिलाना होता है, ऐसे दोनों। ये खिसकत का जोड़, ये ऊपर वाला जोड़। इसके बाद इसमें चुन्नट डालनी होती है। चुन्नट आप अपनी अनुसार डाल सकती हो। अगर बारीक डालनी होती है तो बारीक भी डाल सकती है, अगर चौड़ी डालनी होती है तो चौड़ी भी। पटियाला सलवार में 2 इंच की चौड़ाई की चुन्नट डालनी होती है, ऐसे 2 इंच नाप के, और ऐसे। ऐसे चुन्नट एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद इसको ऐसे सिलाई लगानी होती है। ऐसे जैसे कि एक पार्ट की प्लेट तैयार हो गई, और ये निशान भी इस निशान से ऐसे जुड़ गया। जैसा कि बेल्ट में बैक साइड का निशान है, उसके लिए ऐसे इस निशान को ऐसे मिला के और ऐसे चुन्नट डाली जाती है। बैक साइड में 3 चुन्नट डाली जाती है।
इसके बाद ऐसे फिर दूसरी चुन्नट, या फिर ऐसे तीसरी चुन्नट। ऐसे ये बैक साइड में डाली जाती है। इसके बाद इसको ऐसे इसके बाद ऐसे दूसरी कली के लिए भी ऐसे ही चुन्नट डाली जाती है। बैक पे एक साइड की तीन चुन्नट हो गई और दूसरी साइड भी ऐसे ही 3 चुन्नट डाली जाती है। जैसे कि ये चुन्नट इस साइड को डाली जाती है और ये वाली चुन्नट इस साइड को डाली जाती है। ऐसे जैसे ये 3 चुन्नट हो गए। इसके बाद इसको ऐसे सिलाई करनी होती है। इसके बाद ऐसे दूसरे पार्ट की प्लेट डाली जाती है। जैसे कि इस साइड की प्लेट इधर को डाली जाती है और उस साइड की इधर को डाली जाती है। ये इस ऐसे डाली जाती है। ऐसे फिर ऐसे दूसरी प्लेट। देखो जैसे कि अब पूरी चुन्नट खत्म हो गई और जैसे कि हमने ये चुन्नट डाल ली है। इसके बाद देखो जैसे कि ये चुन्नट इस साइड को है और ये इस साइड को है। जैसे कि ये चुन्नट डल गए। इसके बाद इसके ऊपर को दबाने के लिए दूसरी सिलाई लगाई जाती है। ऐसे इसके बाद चुन्नट बनने के बाद मोरी बनानी होती है, जिसके लिए पहले ऐसे पट्टी लगानी होती है। ऐसे कपड़े की पट्टी को ऐसे रखना होता है। इसके बाद बुकरम रखनी होती है। बुकरम आप अपने पैरने के अनुसार लगा सकते हो, चौड़ी या नीली। ऐसे पहले नीचे कपड़ा फिर ऊपर बुकरम ऐसे रख के इस पे ऐसे सिलाई लगाई जाती है। इसके बाद ऐसे ही दूसरे पांचे पर भी ऐसे ही बुकरम लगाई जाती है। जैसे कि पहले पट्टी ऐसे और फिर ऐसे बुकरम और ऐसे सिलाई लगाई जाती है। ऐसे बुकरम लगाने के बाद इसको ऐसे मोड़ना होता है। ऐसे मोड़कर ऐसे कन्नी को दबाने के लिए सिलाई लगाई जाती है। ऐसे ऐसे जैसे सिलाई लग गई। उसके बाद आप बुकरम को पर डिजाइन बनाने के लिए कुछ भी डिजाइन बना सकती हो और जितनी आपको मोहरी पहननी है अपने अनुसार ही आप मोहरी की सिलाई लगा सकती हो। ऐसे ऐसे सिलाई लगानी होती है। ऐसे ऐसे जो भी आप जिस अनुसार से आप मोहरी पहनती हो उसी अनुसार से आप ऐसे सीधी सिलाई लगा सकते हो।